हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बाकी मौसम बाहर अभी इवनिंग का टाइम है और मैं अभी किचन में आई हूँ और मुझे चाय बनानी है। और मौसम देखा जाए तो यहाँ जो है आजकल सुबह शाम जो है थोड़ा बारिश हो जा रही है, तो मौसम ठंडा ही है बागेश्वर में। आप लोग बताना आप लोगों के वहाँ मौसम कैसा हो रहा है। और बाकी यहाँ पर मैंने चाय रख दी है। सिंपली चाय होती है, मसाले वाली, ये मैंने पहले भी बताया है। और यहाँ पर मौसम देख सकते हो, ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा धूप है, जाने वाली है। और अभी मौसम साफ़ है बट इसका कोई कंफर्म नहीं है, मतलब शाम को फिर बारिश भी हो जाती है। एंड और यहाँ पर देख सकते हो लोग काम भी कर रहे हैं। और यहाँ देखो ये बंदर, ये देख सकते हो। और दोस्तों बता दूँ, यहाँ लोगों ने सारे जो है खेत जोत दिए हैं ट्रैक्टर वगैरह से। और यहाँ किसी ने भट, धान, मडवा, वही मतलब लोगों ने बो दिए हैं। और ये है मौसम। गाइस, ये आपके लिए चाय। चाय देखो बहुत सिंपल है, ब्लैक टी। फीका फीका अच्छा नहीं लग रहा है। ये है पंजाबी तड़का। ये खुटमा का तो रोटी चाय गिला रहे हो। नहीं रखा है पैर में, यहाँ पर रखा। बड़े होना चक्कर में है ये। खाई मैं लाई था, खाई ली। गाइस, वैसे मेरे को ग्रीन मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन लाने वाला कोई नहीं है, इसी से चला रही हूँ। रोड में जा ले क्या? अब नहीं आते ना, वो पहले आते थे। आते हैं पहले 5 रुपये के आते थे गाइस जो ग्रीन मटर। अब जो है 10 के आते हैं, 15 के आते हैं, ऐसे आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलते हैं, वो बहुत दूर जाना पड़ता है उसके लिए। अब 5 रुपये टॉपी हूँ। और फिर दोस्तों मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर पापा के काम के लिए। और जो कि मुझे ये फॉर्मेट बनाना था, और जो ये फॉर्म था ये भी मैंने पहले ही बनाया था और इसी में बनाना था। बट अब जो है इसको अपडेट करना था, तो क्योंकि बच्चों की छात्र संख्या अब चेंज होती थी, तो मतलब जो नई एडमिशन हो रखी है बच्चों की छात्र संख्या भरनी थी, तो उसी को बनाना था। और ये हर साल ही होता है, मतलब आपको जब भी नया सत्र लगता है तो चेंज होते रहता है। और इसी तरीके से दोस्तों मैं सच बताऊं, मतलब मैं जब पापा का काम करती हूँ ना, मतलब वैसे तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, कुछ चीज़ें ऑफलाइन भी होती है। और इन फॉर्मेटों को बना के जो है आपको मतलब उनको भेजना होता है, मतलब जो वहाँ मांगते हैं डिपार्ट के, तो ग्रुप में भेजना होता है। और फिर वो भी टाइमिंग होता है कि आप भी भेजो, ये करो वो करो, तो बहुत सारे काम होते हैं इस लाइन में। सच बताऊँ, मतलब मैंने खुद का एक्सपीरियंस, मैंने भले ही जो है मैं टीचर नहीं हूँ, बट मेरा ये होता है कि मैं अपने पापा का काम देखती हूँ ना, तो बहुत चीज़ें जो है सीखने को मिलती है कि इतना सारा काम होता है इस लाइन में। मतलब आपको जो है ये डिपार्ट का काम तो करना ही करना होता है, और साथ में बच्चों को भी पढ़ाना होता है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल के करना होता है। और मज़े भी आते हैं। मतलब अगर तुमको पापा का तो ये होता है कि उनका और भी काम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें वो मेरे को देते हैं करने के लिए, मतलब जैसे छोटे मोटे फॉर्मेट बनाना वगैरह। ऑनलाइन है पापा का, ज़्यादातर मैं ही करती हूँ ऑनलाइन वाले काम। और तो वो है कि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि कैसे क्या करना होता है बच्चों का। तो जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट बनाना होता है, जो भी करना होता है, मतलब तो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई है। और तो वो चीज़ें सीखने में मज़े भी आते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर दोस्तों यही होता है, मतलब मेरा काम कभी अभी जब मतलब पापा का काम होता है तो मैं इस तरीके से लगी रहती हूँ, वरना थोड़ा बहुत अपना काम भी करती हूँ। और रही बात ब्लॉग की, तो टाइम उतना नहीं हो पाता है, मतलब जितना मैं अभी काम कर रही हूँ, तो सोचा कि साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। और तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली थी। और यहाँ पर जो है मैं भी, मतलब पापा भी थे साथ में यहाँ पर, क्योंकि पापा को ही बताना था मतलब बच्चे कितने हैं क्या है, वो तो बात की बात है जब मेरा फॉर्मेट बन जाएगा। और मेरे ज़्यादातर ये होता है ना, जब भी मैं ऐसा काम करती हूँ मेरा बिगड़ता रहता है। और यहाँ पर जो है
और सच बताऊँ तो दोस्तों मतलब पेन वगैरह तो मैंने बहुत टाइम से ही नहीं पकड़ा है। मतलब जब पीरियड होता था उस टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती थी, मतलब लेसन प्लान बनाना और अपना मतलब बहुत सारे काम होते थे। तो उस टाइम पे तो इतना बिजी रहता था इंसान, मतलब ऐसी चीज़ें बनाना मतलब सब चीज़ें करना ना उस टाइम पे सीखा। टीचिंग जब आपकी इंटर्नशिप होती है उस टाइम पे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है और वही चीज़ें जो है आपको आगे भी जो है हेल्प करती है जब आप एज अ टीचर होते हैं। और तो मैं टीचर बनूँ ना बनूँ, लेकिन ये है कि ये काम करते करते ना मुझे अपनी टीचर हूँ करके ही ऐसी फीलिंग आती है और इसलिए मेरे को मज़े भी आते हैं ऐसे काम करने में। और ऐसे छोटे मोटे काम के लिए मैं पापा से बोलती मेरे को ही दिया करो, तो इसलिए पापा मुझे दे देते हैं काम। लेकिन काम करते टाइम ना बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक एक चीज़ जो है डिटेल में डालनी होती है और फिर मिस्टेक होगी तो फिर दोबारा से जो है बनाना पड़ता है। तो वो चीज़ें ध्यान में रख के जो है सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर उसके बाद मेरा बस दोस्तों यही है। और आप बताना आप लोगों का कैसा रहा आज का दिन, और मेरे को सपोर्ट करते रहना। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एंड लाइक कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और कमेंट्स करना आप, और अगर आप कमेंट्स करते हो ना तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है या लोग देखते हैं पसंद करते हैं, वरना मुझे लगता है कि यार खाली टाइम वेस्ट है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद फाइनली जैसे तैसे मैंने इसको बना लिया था। और यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक भी हो चुकी थी मेरे से, फिर दोबारा मैंने इसको बनाया। और यहाँ पर पापा है जो है वो अपना यहाँ पर जो है स्कूल का नेम वगैरह डाल रहे थे। और तो फिर उसके बाद पापा ने मोहर लगानी थी इसमें, और देख सकते हो आप इस तरीके से बनाया था। और अब पापा इसमें जो है अपना मोहर लगाएंगे और फिर बाद में इसको जो है इसको भेज देना होता है, और बाकी स्कूल में भी सबमिट करना होता है। और तो ये होता है। फिर उसके बाद मेरा काम हो गया था और पापा यहाँ पर जो है IPL देखने लगे थे। तो बाकी दोस्तों काम तो हो गया है पापा का। तो यही होता है, मतलब अगर टीचिंग लाइन में जाते हो आप तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ये ऑनलाइन वगैरह सारी चीज़ें करनी होती है। तो बाकी यही होता है, मतलब फॉर्मेट बनाना होता है, बच्चों को प्रमोट करना होता है, उनका रिजल्ट बनाना होता है, सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन चल गई है। पारा आईडी बनाना, छात्रवृत्ति वगैरह सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन चलेगी। तो इसके थ्रू मेरे को भी सीखने को मिलता है बहुत कुछ, और जब मैं करती हूँ काम मतलब ये सब। बाकी आपने देखा होगा अभी मैं थोड़ी देर पहले यूट्यूब खोला था तो सचिन सर का भी देखा होगा आपने, नोटिफिकेशन आ गया था। मतलब जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो 6 सितंबर बता रहे थे। अभी जो भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना ऑथेंटिक ही होता है। तो ये है कि 6 सितंबर को ही पेपर होगा हमारा। बाकी तैयारी कैसे चल रही है आप लोग बताना, और पढ़े कहाँ से। तो देखो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। CDP जो है सचिन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिमांशी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो आप किन्हीं से भी पढ़ो, दोनों बहुत अच्छा पढ़ा, जिसका आपको समझ में आए, जिनसे आप कंफर्ट होके या बढ़िया तरीके से जिस आपका समझ में आता है उनसे पढ़िएगा। बाकी साइंस की बात की तो साइंस से मैं अपना पर्सनल बताऊं तो साइंस जो है मैम है एक काजल धामी मैम, जिनके जो है प्यूपिल टीचर करके हैं जो, तो वो बहुत अच्छा साइंस एंड मैथ पढ़ाते हैं। बाकी तो ये आज का दिन ऐसे ही रहा। और अभी हमारा जो है डिनर बन गया, टाइम भी ज़्यादा हो गया था काम करते, अभी 8 बजने वाले हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस यही मेरे को भी बताना था कि डेट आ गई थी तो थोड़ा बहुत अब ऐसा हो गया कि करना है वाला टाइप का अभी से। तो यही है, तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।